नमः संस्कृताय। प्यारे छात्रों, आप लोग कक्षा 9 संस्कृत पढ़ रहे हैं। अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि, तो मैंने आपको राष्ट्रीय पक्षी मयूर के विषय में बताया, राष्ट्रीय पशु बाघ के विषय में बताया, राष्ट्रीय फूल कमल के विषय में बताया, राष्ट्रीय गीत राष्ट्रगान के विषय में बताया। अब राष्ट्रध्वज के विषय में आज चर्चा करेंगे। राष्ट्रध्वज बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसके विषय में आप लोग आज देखेंगे। कहा गया है सर्वेषु राष्ट्र प्रतीकेषु राष्ट्रध्वजस्य सर्वाधिकं महत्वं वर्तते। सर्वेषु राष्ट्र प्रतीकेषु, जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनमें राष्ट्रध्वज का सर्वाधिकम सबसे ज़्यादा महत्वम वर्तते, महत्व है। जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें, उन सारे राष्ट्रीय प्रतीकों में राष्ट्रध्वज का विशेष महत्व, सबसे ज़्यादा महत्व है। सर्वस्व स्वतंत्र राष्ट्रस्य स्वकीयो ध्वजो भवति। सर्वस्व स्वतंत्र राष्ट्रस्य, सभी स्वतंत्र राष्ट्र जो हैं, स्वकीयो माने अपना, उनका एक राष्ट्रध्वज होता है, एक झंडा होता है। तद्देशवासिनो जनाः, उस देश के जो निवासी लोग रहते हैं, और नराः नार्यस्य, मनुष्य और स्त्रियां जो हैं, स्वराष्ट्रध्वजस्य, अपने राष्ट्रध्वज का सम्मान प्राणपणेन रक्षति, प्राणों को दे करके, प्राणों की बाजी लगा करके उसकी रक्षन्ति माने रक्षा करते हैं। जो भी अपने देश के राष्ट्र के स्त्री हैं, पुरुष हैं, अपने राष्ट्रध्वज का सम्मान अपने प्राणों की बाजी लगा करके करते हैं। त्रिवर्णात्मको मध्ये अशोक चक्रांकितो अस्माकं राष्ट्रध्वजः तिरंगा शब्देन विश्वतो विद्यते। त्रिवर्णात्मक माने 3 रंगों वाला, जिसके मध्य माने बीच में अशोक चक्रांकितो, अशोक चक्र अंकित है, बना हुआ है। अस्माकम माने हमारे राष्ट्रध्वज में, तिरंगा शब्देन, तिरंगा के नाम से विश्वतो विदिते, संसार में जाना जाता है। ध्वजस्याधोभागम, ध्वज के अधोभाग माने नीचे वाले भाग जो है, 3 रंगों का जो झंडा तिरंगा है, उस ध्वज के अधोभागम माने नीचे वाले भाग जो है, हरित वर्णात्मकम माने हरे रंग का है। वह जो हरे रंग का है वो सुख समृद्धि विकासानाम सूचकः, सुख समृद्धि और विकास का सूचक है, सुख समृद्धि और विकास को बताने वाला है। मध्य भाग है श्वेत वर्ण, जो तिरंगे में मध्य वाले बीच वाला भाग है वो कैसा है, किस वर्ण का है, वो श्वेत वर्ण का है। नीचे वाला भाग हरित वर्ण का, और श्वेत वाला भाग जो है वो बीच वाला भाग श्वेत वर्ण का है। वो किसका प्रतीक है, कह रहे हैं ज्ञान सौहार्द सदाशयादि सद्गुणानाम द्योतकः। ओहो, सफेद रंग जो है बीच का, वो ज्ञान का, सौहार्द का और सदाशय सद्गुणानाम द्योतकः, वो हमेशा सदैव सद्गुणों का द्योतक है। ऊर्ध्वभागे च स्थितः, और ऊपर भाग में जो स्थित है, गैरिक वर्ण माने केसरिया रंग, वो त्यागस्य शौर्यस्य च बोधकः, त्याग और शौर्य माने पराक्रम का बोधक है। ध्वजस्य मध्य भाग स्थित, ध्वज के बीच भाग में जो स्थित है श्वेत वर्ण, उसके मध्य माने बीच में अवस्थितम अशोक चक्रम, जो एक अशोक का चक्र बना हुआ है, वो धर्मस्य सत्यस्याहिंसायाश्च प्रत्यायकम, धर्म का और सत्य और अहिंसा का प्रत्यायकम माने ज्ञान कराने वाला है। ओहो, धर्म सत्य और अहिंसा का ज्ञान कराने वाला है, जो बीच में अशोक चक्र बना हुआ है। चक्रे 24 शलाकाया, चक्र में 24 शलाकाएं हैं, माने तीलियां हैं।
पृथगपि चक्र मूले एकत्र संबद्धा, अलग अलग होते हुए भी चक्र के मूल में एकत्र होकर के संबंधित हैं। यह जो 24 तीलियों वाला है, यह अहर्निश 24 घंटा भारते मने भारत में भाषा धर्म जाति वर्ण लिंग भेदेषु सत्स्वपि भारतमेकम राष्ट्रीयमितिं द्योतयन्ति। यह 24 घंटा भारत की भाषा धर्म जाति वर्ण लिंग में भेद होते होते हुए भी सस्वपि भारतमेकम राष्ट्रमिति, सदैव भारत एक राष्ट्र है, इसको बखान किया करती हैं। राष्ट्रध्वजो निर्धारित दीर्घ विस्तार परिमितो भवितव्यम। राष्ट्र ध्वज जो है वो निर्धारित दीर्घ विस्तार, उसकी लंबाई चौड़ाई उसका जो परिमाप है यह निर्धारित होना चाहिए। निर्धारित है नहीं, मनमानी आप नहीं कर सकते हैं इस समय। राष्ट्र ध्वज के जो उसका विस्तार है, उसकी लंबाई है, उसका जो चौड़ाई है वो निर्धारित की गई है, वही होना चाहिए। ऐसा माने यह सदा स्वच्छो विकृतवर्णम अविकृतवर्णम तिष्ठेत। यह हमेशा स्वच्छ होना चाहिए। झंडा आपका मटमैला गंदा नहीं होना चाहिए, हमेशा स्वच्छ होना चाहिए। और अविकृत वर्ण माने इसमें कोई अविकार नहीं होना चाहिए, फटा पुराना या नहीं होना चाहिए, स्वच्छ साफ होना चाहिए। जीर्ण शीर्णो विदीर्णो वा ध्वजो नोपयोग योग्य। जो जीर्ण माने पुराना हो गया है, शीर्ण माने कट गया है, विदीर्ण माने फट गया है। वो जो झंडे हैं जो पुराने हो गए हैं, कटे फटे हैं, नोपयोग योग्य, वो उपयोग के योग्य नहीं होते हैं। समुच्छ्यमाण ध्वजो असंगते सूर्ये समवतार्य सुरक्षिता संरक्षितव्य। समुच्छ्यमाण माने लहराते हुए जो झंडे हैं, समुच्छ्यमाण ध्वज जो लहराते हुए झंडे हैं, फहराए गए झंडे हैं। अस्तंगते सूर्य के अस्त हो जाने पर समवतार्य उसको उतार करके सुरक्षिता संरक्षितव्य, सुरक्षित उसको रखना चाहिए। राष्ट्रीय शोकावसरे ध्वजो आर्धम उच्छीयते। राज्य कोई राष्ट्रीय शोक होता है, राष्ट्रीय शोकावसरे राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ध्वजो आर्धम उच्छीयते माने ध्वज को आधा झुका दिया, आधा फहराया जाता है, पूरा झंडा नहीं फहराया जाता है राष्ट्रीय शोक के अवसर पर। इत्येतानि राष्ट्रीय प्रतीकान्य अस्माकं स्वातंत्र्यस्य प्रत्यायकानि समादृताभ्यानि तु सन्त्येव प्राणपणैः रक्षितव्यानि च। इत्येतानि इस प्रकार से राष्ट्रीय प्रतीक जो हैं, जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं, चाहे वो राष्ट्रीय पशु हो, राष्ट्रीय पक्षी हो, राष्ट्रीय पुष्प हो, या राष्ट्रीय गान हो, या राष्ट्रीय ध्वज हो, ये सारे जितने भी प्रतीक हैं, अस्माकम मने हमारे, स्वातंत्र्य से मने स्वतंत्रता के, प्रत्यायकानी मने स्वतंत्रता के का ज्ञान कराने वाले, समादृतव्यानि मने आदरणीय सम्माननीय हैं, ये सब इसका सम्मान करना चाहिए। संत्येव प्राणपणैः रचितानि, हमेशा सदैव इनके अपने प्राणों की बाजी लगा करके रक्षितव्यानि, इनकी रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार से अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि पाठ आपका आज पूर्ण हुआ। इसको आप लोग घर पे मन लगा करके इसको तैयार कर लें। जो भी न समझ में आया होगा आपको विद्यालय खुलने पर इसको बताया जाएगा। इसकी जो प्रश्न अभ्यास हैं कल की वीडियो में आपको दे दिया जाएगा। धन्यवाद।